आज जो है बच्चों हम लोग न्यूक्लियर रेडियस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है बच्चों हम लोग जो है न्यूक्लियर रेडियस के बारे में देख लेते हैं। तो रहा आपका न्यूक्लियर रेडियस। इतना ही नहीं बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी को भी देखेंगे। न्यूक्लियर डेंसिटी और पूरी तरह से समझना है बच्चों तो वीडियो पूरा देखें। 100% देखेंगे, 100% समझ में आएगा। तो बच्चों न्यूक्लियर रेडियस जो है, जैसे ए है एटम, और एटम का जो होता है बच्चों एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो होता है बच्चों प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ रहा प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। और मास नंबर या एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस किस पर डिपेंड करेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, उतना बड़ा साइज होगा और उतना बड़ा उसका रेडियस होगा। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, रेडियस इज measured in फर्मी यूनिट। रेडियस को जो है बच्चों मेजर करते हैं फर्मी, और एक फर्मी बराबर होता है, फर्मी को एफएम भी बोल सकते हैं, 10 to the power -13 cm, या इसी को बोल दीजिए 10 to the power -15 मीटर, है ना। अब कहता है रेडियस इज डिपेंड्स on the number of nucleons that is P plus N बराबर A। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। और जब रोल नहीं होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R3 बराबर अगर करते हैं तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है इंटू ए। अगर R करते हैं तो क्या हो जाएगा, R0 ए पर पावर 1/3। यही हुआ बच्चों रेडियस का फॉर्मूला। और यहाँ जो है बच्चों R0 बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 to the power -15 मीटर बोल दीजिए, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं 1.2 FM, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा समझना है, ये तो निकल गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए रहा आपका न्यूक्लियस, है, और न्यूक्लियस में बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, इस प्रकार से बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस समझने वाली बात है। तो एक न्यूक्लियस का मास m है, और इसका जो है बच्चों एटॉमिक मास क्या है, a है। तो यहाँ क्या करेंगे, D बराबर ma बाई 4/3 पाई आर क्यू, ऐसा तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब r का वैल्यू बैठा दीजिए, यानी D बराबर ma डिवाइडेड बाई 4
4 4/3 होगा, है ना वॉल्यूम। यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई, आर का वैल्यू होगा आर नॉट ए पर 1/3 का होल क्यूब। अब यहाँ करेंगे बच्चों डी बराबर 3m a बाई 4 पाई, यहाँ हो जाएगा आर नोट है बच्चों, आर नोट का क्यू ए। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा आपका 3 मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई, पाई का मान बैठा दीजिएगा 4 पाई, आर नोट है तो ये होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। और अगर कैलकुलेशन करते हैं तो डी बराबर आपका आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻17 kg पर एम क्यू। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है बच्चों, इसके लिए सॉरी। और इस पर जो है बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस कर दीजिए, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक मास, या मास नंबर लिखेंगे, एटॉमिक मास 64 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें न्यूक्लियर रेडियस पूछ रहा है बच्चों, एटॉमिक मास दिया हुआ है, फॉर्मूला बैठाइए, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, ए पर पावर हो जाएगा 1/3, होगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ जो है फिर करेंगे, आर बराबर आर नॉट का वैल्यू आपको पते है 1.2, यहाँ FM कर दीजिए, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, ए है 64, 1/3 है, यहाँ कर देंगे आर बराबर 1.2 FM इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64, है ना। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4.8 FM। FM में रहने दीजिए, CM में बनाइए, मीटर में बनाइए, वहां लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों और सवाल, द न्यूक्लियर रेडियस इज 4 FM। calculate the atomic mass। दो ही चीज पूछ सकता है, इसका तो वैल्यू कांस्टेंट है, या तो रेडियस पूछेगा, नहीं तो फिर एटॉमिक मास पूछेगा। इस पर तो कहीं कोई डाउट की बात नहीं है बच्चों, है ना। तो बस फॉर्मूला बैठाइए, आर बराबर आर नॉट ए पर पावर 1/3। अब यहाँ कह रहा है कि न्यूक्लियर रेडियस, यहाँ जो है बच्चों 4 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 1.2 FM। FM लिखना कोई जरूरी नहीं, लिख भी सकते हैं। ए जो है बच्चों ए पर पावर 1/3 है। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको कर दीजिए 4 का क्यूब 1.2 का क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुने 4 गुने 4, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, एटॉमिक मास। इसी के साथ बच्चों